जय मसीह के प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आया है, क्योंकि हमारा उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। इसलिए खुशी का एक मौका, एक अवसर प्रभु ने हमें दिया है। रोज का दिन हमारे लिए आशीषित का दिन है, खुशियां देने वाला दिन है। तो इस खुशियां भरे माहौल में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाते हैं, फिर आज का वचन देखते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, हर एक के ऊपर आपका पवित्र आत्मा आने दो। हर एक को प्रभु आपके पवित्र लहू से मैं धोकर शुद्ध करती हूँ। प्रभु आप जीवित सच्चे और महान परमेश्वर हो। प्रभु, आज का ये जो आशीष भरा दिन आपने हमें दिखाया है, हम सबको दिखाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद देती हो प्रभु। आज प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार को खोलो प्रभु, और आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर एक से बात करो प्रभु, क्योंकि आप जीवन देने वाले सच्चे और जीवित परमेश्वर हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आओ प्रभु यीशु मसीह, आप कार्य करो प्रभु। हर एक कठिन हृदय को प्रभु आप खोलो प्रभु। हर एक दुखी मन को प्रभु आप ताजा तरो करो प्रभु। हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा। हर एक से बात करो आज प्रभु। हर एक के मन में प्रभु आपका पवित्र वचन आने दो प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। हर एक को खुशियों से भर दो मेरे जीवित खुदा। हर एक की जरूरतों को पूरा कर दो मेरे जीवित खुदा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बार मैंने सुना है, कुछ कुछ जो प्रीचर है, कुछ कुछ प्रभु के दास या दासियां हैं, वो कहते हैं कि पुराना नियम की क्या आवश्यकता है, पुराना नियम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नए नियम में आया है, तो हमें सिर्फ नया नियम ही पढ़ना है। परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। जैसे मैंने पिछले सप्ताह जो संदेश दिया था, वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह खुशियां लेकर आया, और स्वर्गदूतों ने उसका सुसमाचार दिया कि ये सुसमाचार ये है कि जगत का उद्धार करने वाला यीशु मसीह वो पृथ्वी पर, इस धरती पर वो आने वाला है। उसने जन्म लिया है, और वही यीशु मसीह है जो पूरे जगत के लिए वो खुशियां, आनंद, जय देने वाला वो मसीहा है। तो ये सुसमाचार हमने पिछले सप्ताह सुना था। तो ये प्रभु यीशु मसीह भले नए नियम में वो आए थे, पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसके प्रोफेसीज उत्पत्ति से लेके मलाकी, मिका, सबने उसके बारे में कहा हुआ है। तो वो प्रोफेसी कितने सालों बाद वो पूरी हुई, और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उन्होंने देह धारण करके वो आए। वो छोटा सा नन्हा सा बालक हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए। पर ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने पुराने नियम को खारिज कर दिया, परंतु उसने उसे पूरा किया। अगर हम उसके जन्म से लेकर देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो उसके बारे में लिखा गया था कि वो गौशाला में, वो चरनी में जन्म लेगा, वो उसी रीति से उसका जन्म हुआ था मेरे प्रो। तो ये जितना खुशियों भरा ये माहौल है, पर हमने ये भी देखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जन्म से लेकर, भले उसके नाम रखने का, उसके खतना होने का या शुद्धिकरण का, जो भी बाइबल में यानी परमेश्वर ने, प्रभु ने जो भी कहा था मूसा को, वो लेवियों में, लय व्यवस्था में, वो सब हम देखते हैं कि वो जो कहा गया था 12वें अध्याय में,
जो नियम दिए गए थे, एक डिलीवरी के बाद, एक प्रसूति के बाद, एक महिला, एक स्त्री से लेकर वो बच्चे के शुद्धिकरण तक जो जो नियम दिए थे, वो सब नियम मरियम और यूसुफ ने उनका पालन किया हुआ था। यानी प्रभु यीशु मसीह भले वो छोटा नन्हा सा बालक था, परंतु उसके विषय में जो भी कहा गया था वो भी पूरा हुआ, और जो पुराने नियम के जो नियम थे, जो रूल्स थे, वो सब यूसुफ और मरियम ने पूरे किए थे मेरे प्रियो। तो ये बातें हमें ये दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक नियमों को पूरा किया, पालन किया, चाहे वो फसह का पर्व हो, वो भी उसने क्रूसिफिकेशन के पहले भी फसह का पर्व धूमधाम से मनाया था। और जब वो छोटा बालक था, तो उसके माता पिता भी वो फसह के पर्व के लिए वो लोग भी यरूशलेम में पहुंचे थे। यानी सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो नया नियम है, तो नए नियम में वो पैदा होने के बावजूद उसने पुराने नियम को पूरी रीति से फॉलो किया था। तो आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहूदी होने के नाते उसने जन्म के 8वें दिन खतना किया गया था। यीशु मसीह की खतना की गई थी। वो यहूदी था और यहूदी लोगों में ये रूल था, पर अब हम नहीं करते। उसकी भी एक वजह है, पर अभी वो मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता रही। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदी होने के नाते उसकी खतना हुई थी। यानी प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी पुराना नियम तोड़ा नहीं था, उसे खारिज नहीं किया था। तो आइए हम देखते हैं लूका की किताब, उसका 2 अध्याय और 21वीं आयत में हम देखते हैं। लूक 2 वर्स 21। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले ही कहा कहा था। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो 8 दिन पूरे हुए, यानी मरियम के डिलीवरी के बाद, उसके प्रसूति के बाद जब 8 दिन पूरे हो गए और उसके खतने का समय आया, ये छोटे से बालक का समय आया, यानी उसकी खतना हुई थी, और फिर उसका नामकरण होने हुआ था, आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया। जो स्वर्गदूतों ने मरियम के पेट में, वो बच्चा भी नहीं आया था, वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी, तब स्वर्गदूतों ने उसे कहा था कि तू गर्भवती होगी पवित्र आत्मा के द्वारा, और जो बच्चा होगा, जो लड़का तुझे पैदा होगा, जो तेरा पहलौठा पुत्र तुझे होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। तो इसलिए वो बाइबल में लिखा है कि जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया। अब जबकि हम देखते हैं लय व्यवस्था, लेविटिकस 12 वर्स 3 अगर हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, और 8वें दिन उसके खतना किया जाए। वो जो लड़का अगर पैदा होता है, तो ये नियम है, ये प्रभु का नियम था जो परमेश्वर ने मूसा को दिया गया था। तो मूसा ने वहां पे वो लेविटिकस, लय व्यवस्था मूसा के द्वारा ही लिखा गया ये किताब है। तो वहां पर ये नियम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए, ये क्लियरली लिखा हुआ है कि लड़का होता है तो उसका 8वें दिन खतना किया जाए। यानी मूसा का ये जो लॉ था, ये जो नियम था, तो ये नियम मरियम और यूसुफ ने पाला, और उस बालक का उन्होंने 8वें दिन खतना किया, और उसका नाम फिर खतने के वो तकलीफ से जब वो बच्चा थोड़ा संवर गया, तो उस बच्चे का नाम यीशु रखा गया मेरे प्रियो। यानी प्रभु यीशु मसीह का एक भी नियम उसके बचपन से लेके कभी टूटा नहीं था मेरे प्रियो। फिर हम देखते हैं लूका 22 के वचन में, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए
कि प्रभु के सामने लाए। प्रभु के सामने लाए यानी उसका डेडिकेशन करे, उस बच्चे को प्रभु के हाथ में समर्पण करने के लिए, उस बच्चे को प्रभु के सामने लाने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार, यानी एक भी नियम प्रभु यीशु मसीह के बचपन से लेके कभी टूटा नहीं था मेरे प्रियो। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन आए, उनके मतलब किसके, मरियम के और उस बच्चे के। मरियम जो ऋतु में थी, यानी जब वो डिलीवरी के बाद जब वो पीरियड्स में थी, तब उसे शुद्धिकरण की आवश्यकता थी। अभी तो ये कोई करता नहीं है, पर मूसा के नियम में वो क्लियरली लिखा हुआ था कि शुद्धिकरण करने का वो समय रहता था। तो वो समय क्या था मेरे प्रियो, वो 40 डेज का समय हुआ करता था। यानी डिलीवरी के बाद 8 दिन खत्म होने के बाद जब बच्चे का खतना होता था, उसके बाद 33 दिन गिन कर, यानी 1.25 महीना के बाद वो शुद्धिकरण का समय आता था और फिर उनको पवित्र भवन में ले जाकर याजक के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता था। उसके लिए उन्हें सैक्रिफाइस भी देना पड़ता था और ये सब लेविटिकस में ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं लय व्यवस्था 12वां अध्याय और उसका 4था आयत अगर हम देखते हैं तो वहां पर वो लिखा था, फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हो तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। यानी वो पवित्र भवन में, परमेश्वर के मंदिर में वो जा नहीं सकती थी। ये लय व्यवस्था में परमेश्वर ने ये नियम मूसा को दिए गए थे कि जब वो स्त्री रुधिर में है तब तक वह किसी भी पवित्र वस्तु को ना छुए और पवित्र मंदिर में वो ना जाए। तो वो दिन वहां पर लिखे हुए थे, फिर वह स्त्री उसके शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हो तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। इसी नियम के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो 22वां अध्याय हमने देखा, लूका 2:22, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, यानी उसका डेडिकेशन करने के लिए उस बच्चे का, यानी जो नियम था मेरे प्रभु, तो वो बालक जन्मा, वो खुशियां लेकर आया और फिर जो नियम था मेरे प्रभु, भले वो छोटा बालक था पर यीशु मसीह के जन्म दिन से ही कोई भी नियम टूटा नहीं था पुराने नियम का, परंतु यूसुफ और मरियम ने भी उस लॉ के अनुसार अपने बच्चे का समर्पण किया था, उसका डेडिकेशन उन्होंने अपने बच्चे का किया था। जैसे कि हमने लय व्यवस्था में देखा कि फिर वह 12वें अध्याय और 4थी आयत में, फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन में रहे, यानी जब तक वो उसका ऋतु मास में वो जब तक है, जब तक वो डिलीवरी के बाद जब तक वो उसे अशुद्ध माना जाता था, तो पूरा समय 40 दिन का हुआ करता था। उसके बाद वह बच्चे को लेकर अपने पवित्र मंदिर में, पवित्र स्थान में वो जा सकती थी और वहां पर जाने के बाद फिर हम देखते हैं जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहराएगा और ये उनका पहलौठा पुत्र था और उसे पवित्र ठहराने के लिए उसे 40 दिन के बाद पवित्र भवन में जाकर उसका शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी था। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व के रीति के अनुसार यरूशलेम को ले गए। तो देखो यहाँ पर
लूका 2 और 42 में लिखा हुआ है, जब यीशु 12 वर्ष का हुआ, अभी जब वो छोटा था, तब उसे वो लोग शुद्धिकरण के लिए 40 दिन के बाद उसे यरूशलेम में लेकर गए, पवित्र भवन में लेकर गए, और जो नियम था कि शुद्धिकरण के लिए, पवित्रकरण के लिए जो पंछियों का सैक्रिफाइस देना पड़ता था, वो उसके माता पिता ने याजक के द्वारा किया था। अब ये बच्चे का और माँ का शुद्धिकरण हुआ, एक भी नियम उनके द्वारा टूटा नहीं था। अब समय आया था कि वो लोग फसह का जो पर्व है उसे मनाने के लिए, क्योंकि हर साल मरियम और यूसुफ फसह के पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। तो लूका 2 और उसके 42वें अध्याय में, वचन में, यानी लूक 2 वर्स 42 में लिखा हुआ है, जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, यानी फसह के पर्व जो है उसके लिए, यानी जो पास ओवर फेस्टिवल है उसके लिए उसके माता पिता 12 वर्ष के यीशु को लेकर गए। जब यीशु मसीहा 12 साल का था तो उसे बहुत कुछ तब तक वो सब जान चुका था, वो उसे उतनी समझ बुद्धि आ गई थी कि वो उसको रीत क्या है, जो यहूदी लोगों की रीत रिवाज उसको मालूम था, और उसके माता पिता उसको फसह के पर्व के लिए यरूशलेम को लेकर गए थे। वो तो अपने माता पिता के साथ तो लौटा नहीं, वो तो पवित्र भवन में बैठकर वो सवाल कर रहा था, बहुत अच्छे से जवाब दे रहा था। लोग उसके ज्ञान बुद्धि को देखकर बहुचक्के से रह गए थे। पर यरूशलेम में लेकर जाने का निर्णय उसके माता पिता का था, यानी ये परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। हम ये सोचते हैं कि ये लोग कितने आज्ञाकारी थे, पर उनको नियम मालूम था, इसलिए वो नियम फॉलो कर रहे थे, और नियम फॉलो करने के लिए भी उन्हें परमेश्वर ने चलाया। यानी परमेश्वर भी हमें ये दिखाता है कि यीशु ने एक भी नियम नहीं तोड़ा था। और आज बहुत सारे लोग हैं कि वो ओल्ड टेस्टमेंट को मानते नहीं है, और यहाँ तक कहा जाता है कि उसे पढ़ो भी मत, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर वो स्वर्ग का वैभव छोड़कर जब वो पृथ्वी पर आया, और वो अगर इन नियमों का पालन कर रहा है, तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि पुराना नियम पढ़ो ही मत। ये गलत धारणाएं हैं। ये कभी कभी एक हिपोक्रेसी मुझे लगती है कि परमेश्वर के हर एक वचन में परमेश्वर की पवित्र रूह बसती है। परमेश्वर का हर एक वचन हमारे जीवन को कुछ न कुछ सिखाता है, एक बहुत बड़ी सीख देता है, विश्वास में हमें बढ़ाता है, हमें हर चीजों का मुकाबला करने के लिए वो हमें चलाता है। तो परमेश्वर का उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर एक शब्द हमारे जीवन के लिए बहुत मायने रखता है मेरे प्रियो। तो हमें, अगर प्रभु यीशु मसीह नियमों का उसने पालन किया, तो हमें भी देखना है कि हमें पुराने नियम पर भरोसा करना है। अभी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत इजी कर रखा है। आज हम लोग वो पास ओवर फेस्टिवल नहीं मनाते, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मनाया और लोगों को दिखाया कि मैं पुराने नियम को खारिज करने नहीं, पर उसे मैं पूरा करने के लिए आया। यानी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया, नई उम्मीदें लेकर आया, एक नया विश्वास उसने हमारे लिए लाया कि तुम्हारे लिए मैंने स्वर्ग का द्वार खोला है। उसने पिता से हमारा मेल मिलाप कराया, उसने हमें चंगाई का दान दिया, उसने हमें अनंत काल का जीवन दिया मेरे प्रियो। पर उसके साथ उसने खुद नियमों का पालन किया, जैसे कि मूसा के द्वारा जो 10 आज्ञाएं दी गई थी कि तू अपने माता और पिता का मान करना, उनका सम्मान रखना, ये उनके उनके आज्ञाकारिता में रहना, ये नियम भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। तो वो हम देखते हैं लूका की किताब उसका 2 अध्याय और 91 अध्याय वचन में हम देखते हैं, लूक 2 वर्स 51।
जब वो उसे यरूशलेम लेकर गए थे, तब वो 12 साल का था। वो जब उसको वो लेकर घर लौटे, तब का ये वचन है। तब वह उसे उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। उनके वश में रहा, किसके? अपने माता-पिता के साथ रहा, उनके वश में रहा, यानी उनके साथ वो आज्ञाकारिता में रहा। ये जो लॉ था कि वह अपने माता-पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, तो ये वचन भी हम देखते हैं यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया था। अभी जब वो बड़ा हो गया, तो उसके बाद को मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हम क्रिसमस सीजन में है मेरे प्रो। तो मुझे यही दिखाना था कि छोटे से बालक के स्वरूप में जो यीशु मसीह जो छोटा सा बालक था, तो वहां से लेके वो बड़ा होने तक किस रीति से हर एक नियमों का पालन किया गया, जैसे कि उसके नामकरण की विधि हो, उसके शुद्धिकरण की विधि हो, फिर उसका समर्पण का जो डेडिकेशन का जो रूल है, वो हर एक रूल पूरा हुआ मेरे प्यो। उसके माँ-बाप को ये पूरा करने की परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि दी। तो इसलिए मेरे प्यो कि हम भी अपने आपके घरों में अगर छोटे बच्चे इस महीने में पैदा हुए हैं, प्रभु ने भी आपके घरों में खुशियों को दिया है। पर ये भी देखो कि अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है। परमेश्वर को उसे प्रभु यीशु मसीह को उसको डेडिकेट करना है। उसे पवित्र भवन में लेकर चर्च में ले जाकर अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है मेरे प्रियो। ये प्रभु यीशु मसीह जो हम दूसरा अध्याय देख रहे थे लूका का, ये हमें दिखाता है कि किस रीति से हमें जो परमेश्वर बच्चे देते हैं, उन बच्चों का हमें किस रीति से लालन पालन करना है, किस रीति से उन्हें धार्मिक विधियों के साथ बड़ा करना है, किस रीति से हमें परमेश्वर के वचनों में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। जिस रीति से मरियम और यूसुफ ने किया, तो ये बच्चा ज्ञान बुद्धि समझ में बढ़ता गया। ये वचन लिखा हुआ है मेरे प्यो। पर ये परमेश्वर का अनुग्रह उस बच्चे पर था। तो हम क्रिसमस मना रहे हैं, पर ये भी देखो कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हर एक नियमों का पालन किया, तो हमें भी वचनों पर विश्वास करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें सुंदर सा समय दिया है मेरे प्रभु, तो उसका आनंद उठाना है, विश्वास में बढ़ना है। और प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा अपने छोटे छोटे बच्चों को किस रीति से बढ़ाना है, किस रीति से हमें नियमों का पालन करना है, ये प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा सिखा रहा है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमें ये दिखाया है कि किस रीति से जब हमारे घर में छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, तब हमें किस रीति से अपने बच्चों का लालन पालन करना है, किस रीति से उन्हें धार्मिकता से और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के जो एक रूल से, जो नियम है उसके अनुसार अपने बच्चों को बढ़ाना है और हमारे बच्चों को डेडिकेशन करना है, उन्हें वाटर बैप्टिज्म देना है। प्रभु, आपने हमें ये सब कुछ दिखाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके पुराने नियम पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करें, ताकि नए नियम के जो नए नियम में जो वचन रिवील हुए थे, वो हम समझ पाएँगे प्रभु जी। आप अनुग्रह करो हर एक लोगों पर कि वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें और ये पवित्र समय में से जो जा रहे हम लोग, जो आनंद और खुशी से भरे हुए समय में से जा रहे, तो सही तरीके से हम उसको मनाएं, सही तरीके से प्रभु को धन्यवाद दें और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे, महिमा दे। प्रभु, आज हर एक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। उनके घरों में, उनके जीवनों में जिस बात की कमी घटी है, मेरे जीवित खुदा, आज उनके हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा करो प्रभु। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो बीमारियों में से चंगाई की आवश्यकता है, मेरे जीवित खुदा, आज हर एक जरूरत आपके पवित्र भंडार से उनके जीवनों में पूरी करो प्रभु।
उनके फाइनेंस के लिए प्रभु, अगर उनके घरों में प्रभु जिस तरह के भी कमी घटी है मेरे जीवित खुदा वो पूरी करो प्रभु। उनके हर एक खुशी मनाने के लिए प्रभु उनको पैसों की जरूरत होगी मेरे जीवित खुदा, उनके घरों में वो जरूरतों को आप पूरा करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कोई बीमार है प्रभु, सर्दी खांसी बुखार से प्रभु जी, कमजोरी से, उस हर एक सर्दी खांसी बुखार को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। और परमेश्वर ये खुशियां उनके घरों में दुगनी हो जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु, क्योंकि आप जीवन देने आए, बहुत का जीवन देने को आए प्रभु। आप खुशियां देने को आए, आप शांति देने को आए, देने के लिए आए प्रभु। आप शांति के राजकुमार हो प्रभु। और प्रभु उनके जीवन के ये सब मुसीबतें सब परेशानियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक बीमारियों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु, हर एक दुष्ट दुरात्माओं से उन्हें आजाद कर दो प्रभु, हर एक गंदे लत से उन्हें छुटकारा दो मेरे जीवित खुदा। आप उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे हर एक नौजवान के लिए जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए आपके पास दुआ कर रहे, आपके पवित्र भंडार से मेरे जीवित खुदा उन्हें अच्छे तंदुरुस्त लाइफ पार्टनर से आशीषित करो, अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से मेरे जीवित खुदा उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हर एक पति पत्नी जो बच्चों के लिए दुआ कर रहे मेरे खुदा, उस गर्भ को खोलने का और बंद करने का अधिकार आपके पास है प्रभु। आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु, ऐसे गर्भ को खोलो प्रभु और अच्छे भले तंदुरुस्त बच्चों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु ये खुशियों का माहौल है प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी खुशी, आपका आनंद, आपकी बरकत, आपकी शांति आने दो प्रभु। और हर एक प्रभु जो मसीह है नहीं है प्रभु, पर सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करो। मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवनों में अभी से लेकर अंत तक बने रहे। पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवनों में अंत तक बनी रहे और प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी हम मिलेंगे दोबारा क्रिसमस के दिन। गॉड ब्लेस यू।